ठीक है। और चैप्टर नंबर 8, तो इसका बेसिक अगर आपने नहीं समझा तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी अभी 10th से स्टार्ट होगी और जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये साथ चलेगी आपकी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे आपके साथ चलेंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, कोई भी मेट्री लगाओ तो उसके ज्योमेट्री मतलब उसके ज्योमेट्री का अध्ययन, दैट मीन्स उसकी ज्यामिति का अध्ययन। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक ट्राइंगल का अध्ययन, मेट्री मतलब अध्ययन, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होती है। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल सब जानते हैं, जिसमें ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और यहाँ पे एक हमने एंगल मान लिया थीटा, क्योंकि ये जो है किसी एंगल पर, जैसे ये सीढ़ी रखी हुई है तो वो किसी एंगल पर झुका होगा, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। ये सभी को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत छोटे क्लासेस से आप लोग पढ़ते जा रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका आपको बहुत यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई आपकी कि ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड होती है, ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होगा। और उसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। आप सुनिए आगे। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जो कि पूरे चैप्टर में आपके यूज होंगे। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। फिर से सुन लो नाम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है। आप सुनिए आगे, इनके फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होते हैं? अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड दे दिया जाए, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड दे दिया जाए तो साइन थीटा मिलता है। अगर बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड दे दिया जाए तो कॉस थीटा मिलता है। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड दे दिया जाए तो टेन थीटा मिलता है। अब टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट, दैट मींस बी अपॉन बी। सेक का उल्टा कॉस, तो दैट मींस एच अपॉन बी। और कॉसेक का उल्टा साइन, दैट मींस एच अपॉन बी। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये कंफ्यूजन होती है बहुत कि ये P अपॉन एच है या B अपॉन एच है या P अपॉन बी है, क्या है? तो लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस यही होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये तो आपको याद ही रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो अब इसको याद करने की ट्रिक है। हम ट्रिक भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये जो है P अपॉन एच आ गया साइन थीटा, B अपॉन एच आ गया कॉस थीटा, P अपॉन बी आ गया टेन थीटा। अब उल्टे करते जाओ, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या पंडित बद्री प्रसाद
अपॉन हर बोले। दोनों में से कुछ भी आप याद कर लो, ठीक है। ट्रिक है ये, जिससे ये याद बना रहा है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। अब कुछ और फॉर्मूले सुनिए जरा। एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा किसका उल्टा हुआ, कॉसेक का। अभी हमने बताया था साइन का उल्टा कॉसेक होता है। दूसरा हमने बताया था कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। अब कौन किसका अपोजिट होता है, साइन जस्ट लास्ट वाले कॉसेक का। और याद रखना आप लोग कि टेन थीटा को हम बहुत जगह साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। मतलब साइन और कॉस का डिवाइड दोगे तो टेन थीटा आएगा, ठीक है। और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, क्यों, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जब टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट कॉस अपॉन साइन हो सकता है। तो टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन भी होता है। इसके अलावा वैसे टेन का क्या होता है, वन अपॉन कॉट, कॉट का क्या होता है, वन अपॉन टेन, टेन का वन अपॉन कॉट, कॉट का वन अपॉन टेन होता है। साथ ही इसका एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले क्लियर है। अब आगे बात सुनिए। एक चीज और बात सुन लो, जो एग्जाम में सॉरी क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होगा क्या, कि जैसे उन्होंने दिया है कि ये एंगल है, तो जो एंगल देंगे उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो उन्होंने एक ट्राइंगल दिया और उन्होंने कहा ये वाला एंगल है, गिवन एंगल इज दिस, देन इसके सामने वाला क्या होगा, ये बेस। हाइपोटेनस वही रहती है, तिरछी लाइन जो है वो हाइपोटेनस है, वो कंफर्म है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं जैसे आपको एंगल दिया जाए। और उन्होंने कहा ये एंगल बना रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब कुछ और फॉर्मूले वो सुन लीजिए। इस चैप्टर में जितने ही फॉर्मूले यूज होंगे वो आपको हम बता रहे हैं। एक फॉर्मूला यूज होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके यूज, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट टेन सेक कॉसेक, ये हो गया। अब इसके अलावा और कौन से फार्मूले यूज होंगे वो सुन लीजिए। वैसे ये जो फार्मूले हैं ये बहुत थोड़े हैं, और भी फार्मूले होते हैं, इसका पूरा एक चार्ट होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं वो, ठीक है। 90 माइनस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा भी होता है, 180 माइनस थीटा होता है, 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, 270 प्लस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, और 360 प्लस थीटा होता है। लेकिन वो आप अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो केवल ये फॉर्मूले आपको बता दिए 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे समझिए, कुछ फॉर्मूले और यूज होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे दो फॉर्मूले बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला कर लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे दो फॉर्मूले और बने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो
तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को निकाला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और टेन स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। इतना समझ लो। ये तीन अलग अलग हैं, मतलब तीन फॉर्मूले हैं, उसको नॉन फॉर्मूले में बदला है। तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं लिखा रहने दें और कॉस को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहीं लिखा रहने दें, साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर टेन को उधर ले जाएं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं, 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से बना। ऐसे ही कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सेक और टेन में रिलेशन है, ये कॉसिक और कॉट में है। क्यों है उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई पूछता है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा में रिलेशन बताओ, तो आप ये बताओगे। अगर वो कहेगा कि सेक और टेन में रिलेशन बताओ, सेक थीटा एंड टेन थीटा में रिलेशन बताओ, तो आप ये बताओगे। अगर वो कहेगा कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा में रिलेशन बताओ, तो आप ये बताओगे। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, इस पे बात करते हैं। तो एक एक फॉर्मूले के डेरिवेशन को देखते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को प्रूव करते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, पहले समझ लीजिए सभी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सब में एच स्क्वायर का डिवाइड दे दिया। ऑन डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एच स्क्वायर का डिवाइड दिया। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक। तो यहां से एच स्क्वायर कट गया, क्या आया 1। तो ये क्या बना, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर 1 आया। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच क्या हुआ, साइन थीटा। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर आ जाएगा। बी अपॉन एच कॉस थीटा हो गया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर आ जाएगा। पहला यही तो लिखा था हमने। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया, हमने पाइथागोरस थ्योरम ली और एच स्क्वायर का सब में डिवाइड दे दिया। तो पी अपॉन एच आया, बी अपॉन एच आया और 1 आया। पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बाकी दो फॉर्मूले इसी से बन गए। ठीक। अब बात करते, अभी हमने यहाँ पे डिवाइड दिया था एच स्क्वायर का। ठीक है। अभी क्या दिया था, एच स्क्वायर का। अब देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर फिर से ले लिया, और अब की बार हमने डिवाइड दे दिया बी का। ऑन डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर का डिवाइड दो। तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो गया पी अपॉन बी का, ये हो गया 1, ये एच अपॉन बी का। अब पी अपॉन बी क्या होता है 10, एच अपॉन बी क्या होता है 7।
तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये sec और tan में रिलेशन हो गया। ठीक, अब तीसरे में अभी यहाँ पे क्या किसका डिवाइड किया था, एच स्क्वायर का, इसमें डिवाइड किया था, अब क्या कर देंगे पी स्क्वायर का। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और अब की बार डिवाइड दे दिया पी स्क्वायर का। ठीक, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्या आया, यहाँ पे क्या आया, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब b अपॉन पी क्या होता है, कॉट। h अपॉन पी क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया, तो तीनों प्रूव हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसकी टेबल और बता देते हैं आपको, ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी है और वो आपको लर्न करनी है। क्या है टेबल में कि सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और अगर पूछा जाए कि साइन 60 की वैल्यू बताओ तो √3/2, और हमसे पूछा जाए कि साइन 90 की वैल्यू क्या है तो वो 1 है। इसी तरीके से cos 0 की अगर वैल्यू पूछी जाती है तो 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, और cos 60 की 1/2, और cos 90 की 0। सिमिलरली ये टेबल बनाई, और इसको लर्न करने का मेथड क्या है, या तो आप डिवाइड करके भी तैयार कर सकते हो, उसके अलावा 0 1 1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1। ठीक है, पहले तो 0 90 की याद कर लो, उसके बाद आपको साइन और tan की याद करने हैं केवल, 1/2 1/√2 √3/2। ये बॉक्स इधर आ गया, ये वहीं रहा, ये इधर आ गया। इसके बाद tan की याद करनी है, 1/√3 1 और √3। उसके बाद ये बॉक्स इधर आएगा, ये उधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा। उसके बाद sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, cos क्या है, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा। ये बॉक्स इधर आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले चाहो तो एक रफ पेज पे टेबल बना लेना, ठीक है, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना, या ऐसे कर सकते हो। और अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, कि ऐसे जैसे क्वेश्चन आता है एकदम कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, तो साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2। जब आप प्रैक्टिस करोगे ये ना क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।